नमस्कार। आज हमारे साथ हैं KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के लेटेस्ट तिमाही नतीजे Q1 FY26 के। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इन नंबर्स में, इन घोषणाओं में क्या खास है। कोशिश रहेगी कि बात मुद्दे की हो, समझ में आए। ठीक है। तो कंपनी का काम है हीट एक्सचेंजर बनाना, मतलब ये AC और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। देखते हैं ये पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 कैसी रही इनके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कमाई की, रेवेन्यू की। कंसोलिडेटेड यानी पूरे ग्रुप का रेवेन्यू देखें तो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 20% बढ़कर 115 करोड़ रुपए के पार गया है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ये। हाँ, 20% तो काफी सॉलिड ग्रोथ है साल दर साल। हाँ, और एक्सपोर्ट्स में भी करीब 39% का उछाल है, खासकर UAE और इटली से। लगता है अच्छी डिमांड आई है। हाँ, साल दर साल बढ़त तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें, मतलब Q4 FY25 से, तो रेवेन्यू करीब 12% कम हुआ है। अच्छा, 12% कम। हाँ, अब ये इंडस्ट्री का सीजनल ट्रेंड भी हो सकता है। गर्मी का पीक सीजन निकल जाने के बाद थोड़ी नरमी आती है, या हो सकता है मांग में कोई और बात हो। खर्चे भी बड़े हैं, पर वो बढ़े हुए रेवेन्यू के अनुपात में ही दिख रहे हैं, तो वो फिलहाल चिंता की बात नहीं लगती। ओके, तो ये तो हुई रेवेन्यू की बात। अब आते हैं मुनाफे पर, प्रॉफिट पर। और यहाँ कहानी थोड़ी, कह सकते हैं, दिलचस्प हो जाती है। स्टैंड अलोन, मतलब सिर्फ कंपनी का अपना मुनाफा अगर देखें तो वो पिछले साल से करीब 35% बढ़ा है, 15.69 करोड़ रुपए। ये तो बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। बिल्कुल, स्टैंडअलोन लेवल पर तो प्रदर्शन एकदम बढ़िया है। 35% ग्रोथ काफी अच्छी कही जाएगी। लेकिन अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें, यानी पूरे ग्रुप को मिलाकर, तो तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसी? मुनाफा पिछले साल के 11.97 करोड़ से बढ़कर सिर्फ 12.42 करोड़ हुआ है, मतलब 4% से भी कम की बढ़त। अरे, स्टैंड अलोन 35% और कंसोलिडेटेड सिर्फ 4%, इतना अंतर? हाँ, और पिछली तिमाही से तो काफी गिरा भी है। इसका एक बड़ा कारण इनकी जो नई सब्सिडियरी है, KRN HVAC प्रोडक्ट्स, वो हो सकती है। अच्छा, हाँ, वो नई फैक्ट्री वाली। बिल्कुल, उसने अभी नीमराना में प्रोडक्शन शुरू किया है। तो नई फैक्ट्री की जो शुरुआती लागतें होती हैं, वो अक्सर शुरुआत में मुनाफे पर थोड़ा असर डालती हैं। ये बात तो है, नई शुरुआत में खर्चे होते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये जो कंसोलिडेटेड मुनाफा थोड़ा सा बड़ा है साल दर साल, उसमें अन्य आय यानी अदर इनकम का भी कुछ हाथ है। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है आपने। इनकी जो अन्य आय है, वो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 1.2 करोड़ रुपए थी। ओके। और इस बार वो बढ़कर 3.6 करोड़ रुपए हो गई है। अरे वाह, मतलब 2.4 करोड़ का इजाफा सिर्फ अन्य आय से। एग्जैक्टली। तो अगर ये अतिरिक्त आय ना होती, मतलब ये 2.4 करोड़ हटा दें, तो ग्रुप लेवल पर मुनाफा शायद पिछले साल से कम ही रहता। ओ, तो मतलब कोर ऑपरेशन का मुनाफा उतना स्ट्रांग नहीं है कंसोलिडेटेड लेवल पर। हाँ, उस लिहाज से देखें तो नेट मुनाफा थोड़ा कमजोर ही कहा जा सकता है। और शायद इसी वजह से जो EPS है, यानी प्रति शेयर कमाई, वो भी पिछले साल के 2.59 से गिरकर इस तिमाही 2 रुपए रह गई हैं। 2 रुपए। तो ये निवेशकों के लिए ध्यान देने वाली बात है। तो मतलब नंबर थोड़े मिले जुले हैं, कहीं अच्छी ग्रोथ है, कहीं कुछ चिंता के संकेत भी। इन नंबर्स के अलावा कंपनी की तरफ से भविष्य के लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कोई घोषणाएं? हाँ, बिल्कुल है। 2 बड़ी पॉजिटिव बातें। पहली तो, जैसा हमने अभी जिक्र किया, इनकी सब्सिडियरी KRN HVS प्रोडक्ट्स ने नीमराना राजस्थान में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर दी है 31 मई 2025 से। अच्छा, चालू हो गई, ये तो बढ़िया खबर है। हाँ, ये क्षमता विस्तार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी बड़ी बात, इसी सब्सिडियरी को सरकार की PLI स्कीम जो है, हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली। बिल्कुल, उसमें व्हाइट गुड्स कैटेगरी के लिए मंजूरी मिल गई है। व्हाइट गुड्स मतलब AC, फ्रिज वगैरह के लिए? हाँ, बिल्कुल। और इसके तहत कंपनी को अगले कुछ सालों में करीब 141 करोड़ तक का इंसेंटिव मिल सकता है। तो ये भविष्य के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा सकता है। 141 करोड़ का इंसेंटिव, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये आगे चल के मार्जिन और ग्रोथ दोनों में मदद कर सकता है। और उन्होंने जो IPO से पैसा जुटाया था कुछ समय पहले, उसका इस्तेमाल कैसा चल रहा है? सब प्लान के मुताबिक हो रहा है? हाँ, उस पर भी अपडेट है। मॉनिटरिंग एजेंसी है क्रिसिल रेटिंग्स, उनकी एक रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक IPO फंड्स का इस्तेमाल प्लान के अनुसार ही हो रहा है। ठीक है। ज्यादातर पैसा सब्सिडियरी में, वही नई फैक्ट्री लगाने में इस्तेमाल हुआ है या हो रहा है। रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं बताई गई है, तो वो निवेशकों के लिए एक राहत की बात है कि पैसा सही जगह लग रहा है। चलो, ये अच्छी बात है। तो संक्षेप में अगर देखें तो रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ा, पर पिछली तिमाही से कम हुआ है। हाँ, मुनाफे की तस्वीर थोड़ी कंफ्यूजिंग है। स्टैंड अलोन लेवल पर तो शानदार ग्रोथ है, लेकिन ग्रुप लेवल पर नई फैक्ट्री की लागत और अन्य आय के एडजस्टमेंट के बाद बढ़त काफी कमजोर दिखती है। EPS भी गिरा है। बिल्कुल सही समरी है। लेकिन जैसा हमने कहा, 2 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर हैं। एक तो नई फैक्ट्री चालू हो गई है, और दूसरा PLI स्कीम का फायदा मिलेगा। हाँ, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे संकेत हैं। हाँ, इनसे भविष्य में कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उम्मीद है कि लागत में भी कमी आएगी।
तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये जो मिले जुले नतीजे हैं ये सिर्फ नई फैक्ट्री शुरू होने के शुरुआती असर है, और क्या आने वाले समय में पीएलआई स्कीम और बढ़ी हुई क्षमता के दम पर कंपनी जोरदार तेजी दिखाएगी? या फिर बाजार को इन नंबरों में कुछ और गहरी चुनौतियों के संकेत देखने चाहिए? ये सवाल तो दिलचस्प है। बिल्कुल, और इस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी कि कंपनी अगली तिमाहियों में कैसा प्रदर्शन करती है। सही कहा।